दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वो मालूमात जो आपके होश उड़ा देगी। आप रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी ऐसी हैरत अंगेज करामत जिसे सुनने के बाद आपका दिल कांप कर रह जाएगा। जी हाँ, जिस दरगाह पर शेर भी आते हैं सलामी देने, जिस दरगाह पर करते हैं बादशाह भी गुलामी, जिनको कहते हैं बाबा हाजी मलंग। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह कौन है और आप कहां से आए थे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए से आपको मैं पूरी मालूमात दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। माशाल्लाह मैं मौजूद हूँ कल्याण शरीफ की सरजमीन पर और यहाँ पर दरगाह शरीफ है हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो माशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से आप उर्स के खूबसूरत मनाजिर देखेंगे और इंशाल्लाह आपको मैं हज़रत की सवाने हयात बताने की कोशिश करूँगा। तो और माशाल्लाह मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसी पहाड़ पर है हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। तो चलिए चलते हैं, हम इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ महाराष्ट्र के इलाके कल्याण की एक पहाड़ी पर मौजूद है जो मोहताज़ तारुफ नहीं है। और यहाँ जो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, इन अल्लाह के वली का मुबारक नाम हजरत हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। और आप ही के साथी जिन्हें हम दूसरी सलामी कहते हैं। आप जब हजरत हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ जाते हैं और आप पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पहली दरगाह देखने को मिलेगी। ये पहली सलामी है और ये आप रहमतुल्लाह अलैह के साथी हैं। इनका मुबारक नाम हजरत हाजी बख्तियार शाह रहमतुल्लाह अलैह है। और आपके दूसरे साथी जिन्हें हम दूसरी सलामी कहते हैं, इनकी दरगाह शरीफ हजरत अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से कुछ ही दूरी के फासले पर मौजूद है और उनका मुबारक नाम हजरत हाजी सुल्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। बहरहाल, तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इस वीडियो के जरिए से हजरत हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी सवाने हयात। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और आप इस वीडियो को काट कर बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को हम एंड तक देखते हैं। जमीन तपती है तो बारिश होती है, रात की स्याही गहरी होती है तो सुबह का नूर तुलू होता है। खुदा के बंदे खुदा की बतलाई हुई राह से गुमराह होने और गुमराही सरकशी पर बदल जाती है तो खुदा की रहमत को जोश आता है और किसी अजीम रहनुमा का ज़हूर होता है। दोस्तों, सन 700 में हिंदुस्तान का एक इलाका जो कोकन के नाम से मशहूर है, यहाँ पर राजा नल की हुकूमत थी। इसकी दौरे हुकूमत ने मुसलमानों पर अच्छा सलूक नहीं किया जाता था और लोगों का जादू मंतर पर अकीदा था। और राजा नल भी एक बहुत बड़ा जादूगर था। और यही वो दौर था जब हाजी मलंग अब्दुर रहमान जुबैर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और बाबा हाजी मलंग के नाम से मशहूर हो गए। बहरहाल, रिवायत है कि आप मक्का शरीफ में अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमा थे। 12 रबीउल अव्वल 770 हिजरी को आप बाद महफिल मिलाद ख्वाब में आपको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशारत हुई कि आप हिंदुस्तान के कोकन में तशरीफ ले जाएं और वहां इस्लाम की शम्मा को रोशन करें। वहां के लोगों को रूहानी तालीम की बहुत ज़रूरत है। सुबह आप बेदार हुए और आप अपने मुरीदीन के वहां जाने का फैसला किया और चंद मुरीदीन को लेकर हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। आप सफर करते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। बिला आखिर इस इलाके के हुदूद में पहुंच गए जिसकी निशानी आपको ख्वाब में दी गई थी। ये इस वक्त निहायत गुंजान कोहिस्तानी का इलाका था जिसकी वजह से आपको बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जबकि आपका सफर जारी था, आपको प्यास महसूस हुई और पानी खत्म हो चुका था और आसपास मिलने की कोई भी गुंजाइश भी नहीं थी कि दूर से रोशनी नजर आई। जब चलते चलते आप करीब गए तो मालूम हुआ कि एक झोपड़ी है और रोशनी भी इसी झोपड़ी के सामने से जलती हुई लकड़ी की है। हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह इस झोपड़ी के करीब गए और आवाज दी। आवाज देने पर एक बूढ़ा झोपड़ी से बाहर निकला। ये एक ब्राह्मण था। आपकी ताजीम की और कहा कि आप बहुत ज्यादा थके मालूम होते हैं, अगर रात यहीं कयाम करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्राह्मण के इस सलूक से आप बहुत मुतासिर हुए और आपने कहा, हमें बहुत जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है।
वरना तुम्हारी दावत को जरूर कबूल कर दे। आप वहां से कोहिस्तान की तरफ रवाना हो गए और मंजिल मकसूद के करीब तक पहुंच गए, जहां से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। कुछ दूर चलने पर हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साथी बाबा बख्तियार शाह रहमतुल्लाह अलैह को एक जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने इसका इजहार हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह से किया, जिस पर आपने इनको यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दी और आप यहीं पर बाबा हाजी बख्तियार शाह रहमतुल्लाह अलैह रुक गए। और अभी जो आप दरगाह शरीफ की जियारत कर रहे हैं, ये दरगाह शरीफ हजरत हाजी बख्तियार शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। और आप जब हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह का पहाड़ चढ़ते हैं तो आपको पहली सलामी यहीं पर देखने को मिलेगी। और ये पहली दरगाह है, ये हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साथी हैं। बहरहाल यहाँ से रास्ता इंतहाई दुश्वार था, गुंजान और घना जंगल, चारों तरफ सिवाय बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर पहाड़ के सिवा कुछ नजर न आता था। कुछ गौर व फिक्र के बाद आपने अपने दुलदुल की तरफ देखा और कहा, ऐ दुलदुल, इस दुनिया फानी में कोई भी ज़ीरू ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए जिंदा रहा हो। सबको एक दिन मौत का मजा चखना है, फर्क सिर्फ आज और कल का है। मगर शफीक, दुलदुल नेकी ही एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा जिंदा रहेगी। इसलिए तू भी आज एक नेकी कर ले ताकि आने वाली दुनिया में तेरा नाम जिंदा रहेगा। और वो ये है कि तू एक ऐसी छलांग लगा के मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाऊं। आपकी एक ख्वाहिश सुनकर दुलदुल खुशी से दुम हिलाने लगा। आपके हुक्म के मुताबिक दुलदुल ने पूरी कुव्वत से छलांग लगाई, लेकिन अफसोस के इसकी कुव्वत ने जवाब दे दिया और आपका दुलदुल शहीद हो गया। आपके साथियों ने इसके जिस्म को दफन कर दिया। इसके मकाम मदफन सिवाय इन बुजुर्गों के किसी को पता नहीं है। मतलब नाजरीन, हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दुलदुल कहाँ दफन है, इन बुजुर्गों के अलावा किसी को भी मालूमात नहीं है। मगर दुलदुल ने जहाँ से छलांग लगाई थी वहाँ उसकी नाल का निशान आज तक मौजूद है। इस सूरत हाल को देखकर बाबा हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा से दुआ मांगी कि ऐ ज़ात बारी, मेरी मुश्किलों को हल कर। बंदा तेरी आजमाइश से काबिल नहीं, तेरी जात का अदना करिश्मा मेरी मुश्किलों को हल कर सकता है। थोड़ी देर बाद हवाओं में तेजी पैदा होने लगी, दरख्त गिरने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, वहाँ के बाशिंदे थर्रा उठे। इसी वक्त बाबा हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजोर आवाज में नारे तकबीर बुलंद किया। तीसरे नारे पर 3 हिस्सा पहाड़ जमीन में धंस गया। अल्लाह अकबर। इन वाकयात को देखकर वहाँ के जाहिल लोग आपकी आमद को मुसीबत व परेशानी समझे और आप पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और तरह तरह की तकालीफ देने लगे। बाबा हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह की तालीम सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं थी, बल्कि सब ही मजहब के अफराद के लिए थी। आपने हर एक को सच्चाई, ईमानदारी व मोहब्बत व हमदर्दी और अखलाक का सबक दिया। यही वजह है कि आज इनके अकीदतमंदों में सब ही मजहब के लोग शामिल हैं। इस सूरत हाल को देखकर वहाँ के लोगों पर आपकी तालीम का असर होने लगा और कुछ लोगों ने आपके दस्ते हक पर कलमा पढ़कर मुसर्रफ बा इस्लाम हो गए। ये खबर वहाँ के राजा नल को भी पहुँच गई। इसने अपनी जादूगरी का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी वार कामयाब न हुआ। इसकी सबसे बड़ी शिकस्त थी। अब इसको अपना वकार खतरे पर नजर आने लगा। इसने अपने चंद हवारियों को तलब करके सूरत हाल पर गौर किया और मशवरा किया, लेकिन कोई तरकीब समझ में न आई। तो राजा ने एक आइडिया पेश किया जिसको सबने पसंद किया। इस आइडिया पर सब हवारियों और खुद राजा को अपनी कामयाबी का यकीन हो गया और वो सब खुश खुश नजर आने लगे। रिवायत है कि राजा नल की लड़की बेहद हसीन और खूबसूरत थी, जिसकी दिल फरेबी और दिलकशी के चर्चे आम थे। वो लड़की बाबा हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजी गई। वो लड़की जब बाबा हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई, तब इसने आपको देखा तो इस पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। आपने इसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया और बेटी के नाम से पुकारा। आपकी तालीम का इस पर बेहद असर हुआ और वो मुशर्रफ बा इस्लाम होने की दरख्वास्त करने लगी। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया और उसका नाम फातिमा रखा।